Okay, now let us discuss one more question for equivalent resistance, for calculating equivalent resistance. The question is, find equivalent resistance between AB and CD for this circuit. हमें एक तरह का एक रेजिस्टर्स का एक अरेंजमेंट दिया हुआ है. इस अरेंजमेंट में आप देख सकते हैं सबसे पहली चीज तो कि यह अरेंजमेंट कोई नॉर्मल सर्किट जैसा नहीं दिख रहा. ये कुछ ट्रायंगल शेप जैसा दिख रहा है, ये कुछ स्पेसशिप जैसा दिख रहा है. ओके, इस तरह से ऐसा. सबसे पहली चीज तो यह आती है कि आप इस सर्किट को समझ सकें, आप ये समझ सकें, इस तरह से इसको विजुअलाइज कर सकें जो आप नॉर्मली ड्रॉ करते हैं. जो सर्किट डायग्राम्स हम स्क्वायर शेप में ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के सर्किट डायग्राम बनाते हैं, उस तरह से जब हम इसको ड्रॉ कर पाएंगे, जब हम इसे समझ पाएंगे तो हमारे लिए कन्वीनियंट होगा इसे सॉल्व करना. ओके, सबसे पहली चीज तो हमने ये देख ली कि दिस इज नॉट लुकिंग लाइक अ नॉर्मल सर्किट डायग्राम, ये थोड़ा सा कुछ अलग तरह का बना हुआ है. सेकेंड चीज आपको यह देखना है कि सारे रेजिस्टर्स जो भी कनेक्टेड हैं वह सभी रेजिस्टर्स कितनी वैल्यू के हैं. ओके, कितनी वैल्यू का कौन सा रेजिस्टर है. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 ohms, 3 ohms, 3 ohms, 3 ohms and 3 ohms. All the 5 resistors are of 3 ohms resistance. Okay. Now, first we need to calculate the equivalent resistance between the point A and B. Okay. अब A और B के बीच में अगर equivalent resistance calculate करना है, so you need to connect और draw a cell. सबसे पहले आपको एक सेल ड्रॉ करनी होगी. So let us draw a cell. सेल ड्रॉ क्यों करते हैं? सेल ड्रॉ हम इसीलिए करते हैं ताकि हम ये पता लगा सकें कि कौन सा रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है और कौन सा रेजिस्टर पैरेलल. ओके, सो नाउ लेट अस कनेक्ट अ सेल बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B. तो हमने इस तरह से एक सेल को कनेक्ट कर दिया बिटवीन द पॉइंट A एंड B. नाउ यू नीड टू बी वेरी केयरफुल जब आप सेल कनेक्ट करें. ओके, जस्ट रिमेंबर सेल हमेशा वहीं कनेक्ट करें जिन पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. ऐसा नहीं कर सकते कि आपको AB के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है और आप CD के बीच में सेल को कनेक्ट कर रहे हैं. सो रिमेंबर दिस, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्लीज बी वेरी केयरफुल while selecting the points जहां पे सेल कनेक्ट होनी है. सो नाउ हम यह देख सकते हैं कि A और B के बीच में हमने एक सेल कनेक्ट कर दिया. दिस सेल विल जनरेट सम करंट इन दिस सर्किट. तो इस सेल से लेट से I करंट जनरेट होता है. हम ऐसा मानते हैं कि इस सेल से एक I करंट जनरेट होता है. दिस I करंट विल मूव in this circuit like this. इस तरह से this current will move. यह करंट जो इस तरह से मूव कर रहा है A पॉइंट पे आके एक नोड उसे मिलता है, एक पॉइंट मिलता है A पॉइंट. A पॉइंट पे आके हम देख सकते हैं कि यहां पे करंट डिवाइड होने वाला है. नाउ करंट किस तरह से डिवाइड होगा? अब यहां पे A पॉइंट पे 3 वायर्स हमें दिख रहे हैं. एक वायर ऐसा जा रहा है, एक वायर ऐसा जा रहा है और एक वायर ऐसा जा रहा है. सो वन वायर इज AE, सेकेंड वायर इज AB, थर्ड वायर इज AC. तो AB, AE और AC इस तरह से 3 वायर्स जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. सो हाउ विल द करंट गेट डिवाइडेड? सवाल यह आता है कि अब करंट किस तरह से डिवाइड हो. हमने अभी तक जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सब में 2 रास्ते ही दिखते हैं, 2 वायर्स दिखते हैं, 2 वायर्स में करंट डिवाइड हो जाता है. लेकिन यहाँ पे हमें खास तौर पे 3 वायर दिख रहे हैं. एक वायर जो एक्स्ट्रा दिख रहा है वह ये AC वाला वायर एक्स्ट्रा है. हमें यह डिसाइड करना है, ये पता लगाना है कि क्या इस सर्किट में तीनों वायर्स में करंट जाएगा, क्या इस सर्किट में किसी एक ही वायर में करंट जाएगा,
क्या इस सर्किट में आगे करंट जाएगा ही नहीं, इस चीज को हमें पता लगाना है। सो हम ऐसा मानते हैं लेट्स से कि इस ए जंक्शन पे, इस ए पॉइंट पे 3 करंट्स बनते हैं। एक बनता है I1, एक बनता है I2 और एक बनता है I3। क्या करा हमने 3 करंट्स मान लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि किस में करंट जाएगा किस में नहीं जाएगा, सो जस्ट अज्यूम कि यहाँ पे 3 करंट्स बनते हुए दिखाई देंगे। नाउ इन दीज 3 करंट्स द करंट I1 इस तरह से मूव करेगा, इस तरह से ऊपर जाएगा, दिस 3 ओम्स रजिस्टर से पास होते हुए ई पॉइंट पे जाएगा और ई पॉइंट से फिर इस तरफ मूव कर जाएगा टुवर्ड्स बी। हम देख सकते हैं ऐसा गया और ऐसा, सो लाइक दिस। तो ये जो करंट जा रहा है, जो करंट 3 ओम्स में यहाँ पे पास हो रहा है, इस I1 करंट, दिस I1 करंट जो ये 3 ओम से पास हो रहा है, सेम I1 करंट इस वाले 3 ओम रजिस्टर से भी पास हो रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह से मूव करते हुए ऐसा जाएगा। सो हम यहाँ पे कहेंगे कि दिस I1 करंट इज सेम फॉर दिस 3 ओम रजिस्टर एंड ऑल्सो फॉर दिस 3 ओम रजिस्टर। इट मीन्स यह दोनों रजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड हैं? यह दोनों रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं। बोथ दीज रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो नाउ I1 करंट को तो हमने देख लिया कि यह इस तरह से मूव करेगा और ऐसा जाएगा और ये सीरीज में कनेक्टेड है। नाउ और I1 करंट ऐसा मूव करते हुए इस B पॉइंट पे आ जाएगा। देन I2 करंट A से B इस तरह से 3 ओम्स में से पास होगा और यहां पे आ जाएगा I2 करंट। नाउ लेट अस चेक I3 करंट। I3 करंट हमने देखा A पॉइंट से निकलेगा और C पॉइंट की तरफ मूव करेगा। जब A पॉइंट से निकल के I3 करंट इस 3 ओम्स रजिस्टर में से पास होगा और C पॉइंट तक जाएगा, लेकिन C पॉइंट तो किसी से भी कनेक्टेड ही नहीं है। C पॉइंट तो ओपन है, दिस पॉइंट इज ओपन, इट्स ओपन, C पॉइंट तो ओपन है। तो क्या करंट आगे जा पाएगा? हम कहेंगे नहीं। यहां पे करंट आगे मूव नहीं कर सकता बिकॉज सर्किट ओपन है। सो अगर सर्किट ओपन है इट मींस करंट इस AC वाले वायर में आएगा ही नहीं, इस रजिस्टर में करंट आएगा ही नहीं। सो I3 करंट विल बी इक्वल्स टू 0। I3 करंट कैसा होगा? 0 होगा, बिकॉज वहां पे सर्किट आगे है ही नहीं, आगे C पॉइंट किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए करंट आगे मूव ही नहीं कर सकता। ओके, सो नाउ C पॉइंट पे तो करंट नहीं जाने वाला। इट मींस हमारे पास सिर्फ 2 ही करंट दिखेंगे, कौन से? I1 करंट और I2 करंट। और हमने यह जज कर लिया कि A B पॉइंट के बीच में दिस 2 रजिस्टर्स आर इन सीरीज और दिस रजिस्टर ये इस तरह से कनेक्टेड है। नाउ फिर जब यहाँ पे I1 और I2 मीट होंगे B पॉइंट पे, तो B पॉइंट पे हम देखेंगे I1 और I2 मिल के I करंट बनाते हुए इस तरह से मूव कर जाएंगे वापस बैटरी की तरफ। क्या कोई सा भी करंट B से D वाले सर्किट में जा पाएगा, इस तरह से मूव कर पाएगा? हम कहेंगे नो। व्हाई? बिकॉज D पॉइंट इज ऑल्सो ओपन। यह पॉइंट भी कैसा है? ओपन है। यह एक ओपन सर्किट बन रहा है। इट मींस यहां पे करंट नहीं आने वाला। सो पूरा करंट क्या होगा? A पॉइंट से डिवाइड होके E से होते हुए B पे आएगा और फिर इस तरह से वापस बैटरी में, वापस सेल में चला जाएगा। सो हम देखते हैं कि यहाँ पे AC रजिस्टर और BD रजिस्टर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जब हम रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A और B पॉइंट के बीच में कैलकुलेट कर रहे हैं, इन दैट केस AC रजिस्टर किसी काम का नहीं है और BD रजिस्टर भी किसी काम का नहीं है। हेंस हमें सिर्फ और सिर्फ 2 रजिस्टर्स बनाने हैं। दिस इज A, दिस इज B पॉइंट। एक रजिस्टर बनेगा यह 3 ओम्स वाला और दूसरा रजिस्टर बनेगा दिस RS वैल्यू वाला। RS वैल्यू वाला मीन्स दिस वन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लेट से RS कह देते हैं।
सो RS वाला रजिस्टर बनेगा। और इस AC रजिस्टर को बनाने की आवश्यकता नहीं है, इस BD रजिस्टर को भी बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो इसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम सिर्फ इन दो रजिस्टर्स को बनाते हैं। नाउ वी कैन सी दैट अगेन जब हम एक सेल कनेक्ट करके देखें तो यू विल फाइंड दैट इन दिस केस एक करंट I इस तरह से जो बन रहा है वो I1 में और I2 में डिवाइड होगा A पॉइंट पे और वापस B पॉइंट पे मीट होके I करंट फॉर्म होता हुआ चला जाएगा। सो इट मीन्स यह दोनों रजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड है, यह दोनों रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है। सो लेट अस से इनका इक्विवेलेंट है RP। सो इट मीन्स A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में एक रजिस्टर इस तरह से कनेक्टेड होगा विच इज RP। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RP? 1 upon RP will be equals to 1 upon now this RS। पहले हमने RS कैलकुलेट नहीं किया, RS का वैल्यू सिंपल हम देख सकते हैं, RS will be equals to 3 plus 3 that is 6 ohms। तो यह RS का वैल्यू हो गया 6 ohms। तो 1 upon 6 plus 1 upon 3। Now solve this, you will get 6 into 3, तो 6 into 3 as it is नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे 1 into 3 plus 1 into 6, so you will get 9 upon 3 into 6। इसको हम सॉल्व करते हैं 3, you will get RP is equals to 2 ohms। हमें इस तरह से RP का वैल्यू मिल जाएगा। यू कैन कैलकुलेट दिस, 1 into 3 is 3, 1 into 6 is 6, so 6 plus 3 is 9 upon 6 into 3 नीचे होगा, so 6 3 जा 18 होता है, 9 upon 18 मतलब 1 upon 2, so RP का वैल्यू कितना हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल that is 2। So we will say that the equivalent resistance between the point A and B is equals to 2 ohms। तो यहाँ पे हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा और वह नया कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि जब भी कोई सर्किट ओपन सर्किट होगा तो वहां पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो अगर वहां करंट ही फ्लो नहीं हो रहा तो उस रेजिस्टर का कोई सेंस ही नहीं है, बिकॉज वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं। ओके, रेजिस्टर कब पिक्चर में आता है? रेजिस्टर तभी पिक्चर में आता है जब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिर्फ A, E, B और AB वाले ब्रांच में ही करंट फ्लो होगा, AC सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, BD वाले सर्किट में भी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। सो इट मीन्स ये दोनों ब्रांचेस किसी काम की नहीं, सो हम इन्हें डायरेक्टली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ अभी हमने कैलकुलेट करा द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। नाउ लेट अस कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट C एंड D। सो हम इस सर्किट को वापस से एक बार बनाते हैं, पूरा सर्किट जिस तरह से ये ड्रॉ किया हुआ था उसी तरह से हम इसे वापस ड्रॉ करते हैं। So this is the point C, this is the point D, this is A, this is B and this is E। सभी रेजिस्टर्स 3 ohms के थे। ओके, नाउ सो हमने सर्किट डायग्राम बिल्कुल वैसा ही बना लिया। अब हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन द पॉइंट C और D। सो व्हाट वी विल डू, हम C और D पॉइंट्स के बीच में ही एक सेल कनेक्ट करेंगे। तो लेट अस कनेक्ट अ सेल लाइक दिस। इस तरह से हमने C और D पॉइंट्स के बीच में एक सेल को कनेक्ट किया। नाउ हम मानते हैं एक करंट इस सेल से इस डायरेक्शन में ऐसा चलता है। This current I will move like this
और सी पॉइंट पे आया। नाउ सी पॉइंट से सिर्फ एक ही पाथ ऐसा ऊपर की तरफ दिख रहा है, इट्स गोइंग लाइक दिस, ऐसा। तो करंट इस तरह से गया ऊपर की तरफ, और फिर दिस सेम आई करंट विल गो एट जंक्शन ए। यह सेम आई करंट ए पॉइंट पे जाके मीट करेगा, ए पॉइंट पे पहुंचेगा, और ए पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि दो रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। एक करंट जा रहा है इस तरह से I1 और एक करंट जा रहा है इस तरह से I2। दिस I1 करंट विल गो लाइक दिस एंड दिस I2 करंट विल गो लाइक दिस। दिस इज I1 करंट, दिस इज I2 करंट, और दोनों करंट्स मीट कर रहे हैं अगेन बी पॉइंट पे। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यह दोनों रजिस्टर्स अगेन सीरीज में कनेक्टेड है, सेम कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे लगाया, और यह रजिस्टर और यह दोनों रजिस्टर का कॉम्बिनेशन पैरेलल में कनेक्टेड है, मतलब ऐसा सर्किट, दिस वन। तो यू विल फाइंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दैट दिस कंप्लीट सर्किट, यह पूरा पूरा सर्किट जो ऊपर का बना हुआ है ABE ट्राइंगल वाला सर्किट, इस पूरे सर्किट को हम एक रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं इस तरह के RP। वाई? बिकॉज अभी अभी हमने ए और बी पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया। अभी हमने कैलकुलेट किया कि ए बी के बीच में तो 2 ओम्स का रेजिस्टेंस बनता है। उस 2 ओम्स के रेजिस्टेंस में सिर्फ यही 3 रेजिस्टेंस पिक्चर में आए थे, इन दोनों रेजिस्टर्स का कोई काम नहीं था। सो हम कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल में, इस ए और बी टर्मिनल के बीच में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता है, हमें कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं वापस से इसे कैलकुलेट करूं और फिर ये वाले को साथ में कैलकुलेट करूं, देन कंप्लीट सर्किट को कैलकुलेट करूं। डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट यूजिंग दिस एंड दिस वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज को यूज करके आप सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं। सो लेट अस डू दिस। हम इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। नाउ दिस सर्किट विल बिकम समथिंग लाइक दिस। दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, और बी और ए के बीच में यह एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP नाम वाला, RP के नाम का लगा हुआ था, दिस वन। और दिस इज द पॉइंट C, C और A के बीच में यह 3 ओम्स वाला रेजिस्टेंस ऑलरेडी लगा हुआ है, एंड दिस इज द पॉइंट D, और D और B के बीच में भी यह 3 ओम वाला रेजिस्टेंस ऑलरेडी कनेक्टेड है। नाउ जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हमें दिख रहा था, अभी तक लग रहा था कि यह सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वह सर्किट अब बहुत सिंपल सा हो चुका है। व्हाई? बिकॉज हमने AB ब्रांच के बीच में कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। नाउ अब हमारा टास्क सिंपल हो गया। नाउ सिंपली यू कनेक्ट अ बैटरी बिटवीन द पॉइंट A एंड B, C एंड D, एंड यहां पे हम वापस एक करंट फ्लो कराते हैं, लेट्स से I। दिस I करंट विल गो फ्रॉम 3 ओम रजिस्टर, इट विल गो टू पॉइंट A, और पॉइंट A से वापस इस तरह से मूव करेगा। देन इट विल गो फ्रॉम RP से मूव करता हुआ सेम करंट B पॉइंट से पास होते हुए इस 3 ओम्स में से जाएगा और वापस इस तरह से सर्किट में आ जाएगा, इस तरह से उस सेल में आ जाएगा। So we can say that same current, since the same current is flowing from all the 3 resistors, it means these 3 resistors are connected in series. तो इन तीनों रेजिस्टर्स का कनेक्शन कैसा है? इन तीनों रेजिस्टर्स का कनेक्शन एक सीरीज कनेक्शन जैसा है। इट मीन्स हम C और D के बीच में एक सिंगल पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक सिंगल रेजिस्टर बना सकते हैं जिसको हमने नाम दे दिया, लेट्स से RS। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ RS? RS का वैल्यू हो जाएगा 3 ओम्स प्लस RP प्लस 3 ओम्स। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RP? RP का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था 2 ओम्स। सो वी कैन से दैट RS is equals to 3 ohms plus RP is 2 ohms plus 3 ohms. So this is 3 plus 2 plus 3, that is 6 plus 2 is 8 ohms. So the equivalent resistance between the point C and D is 8 ohms. So ये क्वेश्चन
सिंपल सॉल्व हो गया जब हमने ए बी का कैलकुलेशन पहले ही कर ली। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, एक ए बी का कैलकुलेशन और एक सी डी का। सो हमने ए बी को कैलकुलेट कर लिया, देन हमने सी डी को कैलकुलेट कर लिया। ओके, सो इस तरह के सर्किट को सॉल्व करने के लिए यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, कौन सा रजिस्टर पिक्चर में आ रहा है, कौन सा रजिस्टर पिक्चर में नहीं आ रहा, ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द मैक्सिमम लेवल जो क्वेश्चन आपको स्कूल के एग्जाम में या एनटीएससी में मिल सकता है, इससे टफ क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सो जस्ट इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस solve one more interesting question on resistors, the combination of resistors. The question says calculate the current and potential difference across each resistor. एक सर्किट आपके सामने बना हुआ है, इस सर्किट में तीन रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, R1, R2 और R3, और एक बैटरी हमने इससे कनेक्ट कर दी कुछ V पोटेंशियल डिफरेंस की, V वोल्टेज की। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर एंड ऑल्सो द करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट। इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है और हर एक रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इस चीज को हमें कैलकुलेट करना है। सो नाउ लेट अस कैलकुलेट द करंट। अब देखिए करंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। द करंट इन अ सर्किट इज व्हाट? करंट इन द सर्किट इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। V इज इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट इज इक्वल्स टू V अपॉन R। सो व्हाट इज दिस R? I am trying to calculate the current in this circuit. This I represents द कंप्लीट करंट इन दिस सर्किट। जो भी करंट इस सर्किट में है उस करंट की हम बात कर रहे हैं। एंड देन व्हाट शुड बी दी आर? हम कहेंगे आर इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। जो आर हमने यहां नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है, दिस आर इज बेसिकली द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट कैलकुलेटिंग। हमें पोटेंशियल डिफरेंस V पता है, हमें R इक्विवेलेंट नहीं पता है। हमें करंट कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए? करंट कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए जो कि V वोल्टेज है, हमें पता है। दूसरी चीज चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता है? नो। क्या हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, बिकॉज हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन बहुत अच्छे से सीख लिया है। सो हाउ वी विल कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? वी विल ट्राई टू जज हाउ द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड। वी विल गोइंग टू जज हाउ द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड। क्या यह एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्या यह एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है? और यहां पे आप देख के बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि दिस कॉम्बिनेशन इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। सो दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। सो अगर यह एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, इट मीन्स द आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू R1 plus R2 plus R3. It's very simple. The R equivalent will be R1 plus R2 plus R3 because जो करंट इस सर्किट में, लेट से I करंट इस सर्किट में इस तरह से फ्लो हो रहा है, this current will pass from R1, the same current will pass from R2 and the same current will pass from R3. So it means these three resistors are in series. और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम ये जानते हैं equivalent resistance is R1 plus R2 plus R3. So this is the equivalent resistance, this is the voltage. So what will be the current? So I will say that the total current in this circuit will be equals to V upon R1 plus R2 plus R3.
So this is the total current in the circuit. This current is same for R1, is also same for R2, is also same for R3. So हमारा जो पहला सवाल था, calculate the current. So current in each resistor is equals to I is equals to V upon R1 plus R2 plus R3. So यहाँ से important conclusion यह निकलता है कि this current I that is flowing in the circuit, this current is dependent on these three resistors. यह करंट इन तीनों रेजिस्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, इनके सम के ऊपर डिपेंडेंट है. ओके, नाउ तो हमने यह समझ लिया कि इस सर्किट में करंट I फ्लो हो रहा है. नेक्स्ट टास्क इज टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर. हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है. सो लेट अस से इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज V1, इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज V2 एंड इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज V3. व्हाट विल बी V1? V1 विल बी I times R1. What is I? I is equals to V upon R1 plus R2 plus R3. So I can say that this V1 is equals to V upon R1 plus R2 plus R3 times R1. So value of V1 is equals to V upon R1 R2 R3 into R1. Similarly, I can say that V2 is equals to V upon R1 plus R2 plus R3 times R2 and V3 is equals to V upon R1 plus R2 plus R3 into R3. यहां से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालने वाले हैं. ध्यान से देखिएगा, आपने जो करंट निकाला उस करंट की मदद से हमने तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया और इस तरह से यह पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है. इन तीनों पोटेंशियल डिफरेंसेस में एक चीज कॉमन है, दैट इज दिस फैक्टर V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट इज करंट. करंट तीनों पोटेंशियल डिफरेंसेस में कॉमन है. व्हाई? बिकॉज तीनों रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है. तो सीरीज में कनेक्शन होने की वजह से क्या हो रहा है, तीनों में करंट बिल्कुल सेम है. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस. सो करंट अगर तीनों में सेम है, इट मीन्स यहां पे इस तरह के सर्किट में आई कैन से दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेजिस्टर इज डिपेंडेंट ऑन the resistance of this resistor, of that resistor. उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा. नाउ नेक्स्ट कंक्लूजन इज दैट अब जब आप इन V1 प्लस V2 इस V1 V2 और V3 को ऐड करेंगे, जब आप इनको तीनों को टोटल करेंगे, सो यू विल गेट V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल्स टू V अगेन. आपको वापस से V ही मिल जाएगा. सो यहां से एक और कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं. द कंक्लूजन इज दैट टोटल जो भी पोटेंशियल डिफरेंस, जिस भी वैल्यू की, जिस भी वोल्टेज की सेल आप कनेक्ट करेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइड बाय दिस सेल विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्लीटली इन द रेजिस्टर्स, वेदर इट इज 1 रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर. अगर यहाँ पे मैंने इसी 3 रजिस्टर्स के आगे एक और 4 रजिस्टर्स लगा दिए, एक रजिस्टर और लगा दिया, तब क्या होगा? तब V1, V2, V3 एंड V4 विल गिव यू V. मीन्स जो आपने रजिस्टर्स कनेक्ट किए हैं, जितने भी रजिस्टर्स आपने कनेक्ट किए हैं, उन सभी के रजिस्टर्स, उन सभी रजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा, इस तरह से अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, such that the sum of their potential difference will give you V again.
तो आपको वापस से V वैल्यू ही मिल जाएगी। सो यहां पे हम देख सकते हैं, आप जब इन तीनों को ऐड करेंगे यू विल गेट V अगेन। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इज दैट I1, I2 and I3 current. The I1, I2 and I3 current flowing in this circuit, because these three resistors are connected in series, तो हम कहेंगे कि तीनों में I1, I2 और I3 करंट तो बिल्कुल सेम है, तो करंट में तो कोई चेंज नहीं है। करंट जो फ्लो हो रहा है वो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा, इन तीनों में जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि इंडिविजुअल रेजिस्टर्स की क्या क्या वैल्यू है। करंट इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि तीनों रेजिस्टर्स के सम की क्या वैल्यू है। ओके, हम इस पॉइंट पे भी आते हैं। अगर R1 2 ohms है, R2 3 ohms है and R3 let's say 4 ohms, then what is the value of R1 plus R2 plus R3? 2 plus 3 is 5, 5 plus 3 is 9 ohms. अगर R1 1 ohm है, R2 let's say 5 ohms है and R3 let's say 3 ohms है, then what is the value of R1 plus R2 plus R3? It is again 9 ohms. So if the value is again 9 ohms, तो हम कहेंगे कि आप अगर ये तीन रेजिस्टर्स कनेक्ट करेंगे तो जो करंट होगा वह करंट बिल्कुल सेम होगा जब आप इन तीन रेजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे। अगर इन तीन रेजिस्टर्स के कनेक्ट करने से I करंट फ्लो होता है, सो इन तीन रेजिस्टर्स के कनेक्ट करने से भी I करंट ही फ्लो होगा, बिकॉज तीनों का सम बराबर है। सम मैटर कर रहा है, ना कि इंडिविजुअल रेजिस्टर की वैल्यू। ओके, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इन सीरीज कनेक्शन। ओके, सो सीरीज कनेक्शन में आप लिख सकते हैं दैट करंट इज, यहां पे लिखते हैं करंट इन द सर्किट डिपेंड्स ऑन सम ऑफ resistors, not on individual resistors. इंडिविजुअल रेजिस्टर्स पे ना डिपेंड करते हुए तीनों के सम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, सो करंट का तो ये फॉर्मूला हो गया, करंट का तो ये कंक्लूजन हो गया। नाउ व्हाट अबाउट द वोल्टेज? इफ यू कैलकुलेट the ratio between the three voltages V1, V2 and V3, जब आप इन तीन वैल्यूज को रख के V1, V2, V3 कैलकुलेट करेंगे, you will get that V1, V2, V3 is equivalent to R1, R2 and R3. What you will get? You will get that R1, R2 और R3 का जो रेशो है एग्जैक्टली वही रेशो V1, V2 और V3 का भी होगा। ओके, सो दिस इज द कंक्लूजन अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द थ्री रेजिस्टर्स अक्रॉस द थ्री रेजिस्टर्स। ओके, सो दिस इज अबाउट द करंट, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। यह कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जनरली इस तरह की कंक्लूजन्स हेल्प करते हैं। जब आप एनटीएससी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो इस तरह के कंक्लूजन हेल्प करेंगे। वी विल सी दिस इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, सो फर्स्ट इसे नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव फर्दर।